वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज सुशील। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की अपडेट से। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग काफ़ी लंबे समय से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने के लिए एक भर्ती एजेंसी को हायर करना चाह रहा था। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि कोई L1 नामक कोई एक एजेंसी है और जिसके साथ टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नेगोशिएशन मीटिंग चल रही हैं और लेटर ऑफ इंटेंट जो है बहुत जल्द जारी हो सकता है। यदि ये सीबीटी कंडक्ट कराने के लिए एजेंसीज यदि फाइनल हो जाती हैं तो काफ़ी लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश में टीजीटी और जेबीटी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी, लगभग 1537 सीटें टोटल टीजीटी और जेबीटी की हैं, जिसके लगभग अभी तक 90,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन कर रखा है। इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर ये एजेंसी फाइनल हैं तो अभी अक्टूबर का महीना है, फिर नवंबर का महीना है, तो डेफिनेटली दिसंबर के महीने में आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं वो कंडक्ट हो सकती हैं। ठीक है, और इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने में ये जो है किसी भी वर्किंग डे में हो सकती हैं। ठीक है, इससे पहले जो एग्जामिनेशन होते थे टीजीटी या जेबीटी के या राज्य चयन आयोग के, उसके लिए जो सेंटर्स होते थे वो पहले या तो स्कूल्स होते थे या कॉलेजेस होते थे, जहाँ पे इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने के लिए स्कूल कॉलेज के टीचर्स या लेक्चर्स और स्टाफ्स की आवश्यकता रहती थी। अगर ये एजेंसी जो हैं जो सीबीटी का एग्ज़ाम अब करवाएगी, यदि ये तो एक प्राइवेट एजेंसी होगी, इनकी अपनी प्राइवेट लैब्स होंगी हिमाचल के अलग अलग रीजन्स में, और वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट करवाएंगे, वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो ड्यूटी होगी वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे। तो ये जो एग्जामिनेशंस होंगी ये आपकी मंडे टू सैटरडे किसी भी वर्किंग डे में, इवन एक दिन में 2 शिफ्ट्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो दिसंबर में यदि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है और चयन आयोग जो है एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराना चाहेगा तो दिसंबर के महीने में आपके एग्जामिनेशंस होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो पटवारी भर्ती को लेकर के हैं कि हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें लगभग 874 सीट्स पटवारी की भरने की नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हुआ है। बट अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है उसके बारे में जो है आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट अपडेट में ये बोला गया है कि जो नए भर्ती होनी है उसके लिए जो भर्ती एवं जो पदोन्नति के जो नियम हैं उनको बदला जाना है। क्यों बदला जाना है? इससे पहले जो पटवारी भर्तियां होती थी वो उनका जो कैडर था वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी, डिस्ट्रिक्ट कैडर हुआ करता था। परंतु रिसेंटली गवर्नमेंट ने पटवारी का जो कैडर है उसको स्टेट कैडर किया है। अब स्टेट कैडर की वजह से ये जो भर्तियां हैं ये एक नए प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, जिसके लिए नए भर्ती और पदोन्नति नियम बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्द ये जो भर्ती और पदोन्नति के जो नियम है ये बन के तैयार हो जाएंगे। इनके बनने के बाद ही हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इन पटवारी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी के द्वारा ये जो है अपडेट आया है कि बहुत जल्द ये जो नियम हैं, ठीक है, इनको बदल करके जो चयन प्रक्रिया है पटवारीज की उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी पटवारी की भी तैयारियां कर रहे हैं और टीजीटी और जेबीटी की तैयारियां कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए अब जो है अलर्ट हैं कि वो अपनी तैयारियों को ज़्यादा अच्छी तरह से करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पिछले 2-3 साल के बाद कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि प्रदेश में कुछ जो हैं जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है वहाँ से भर्ती का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है शुरू होने की ऐसी संभावना दिख रही है। ठीक है, तो अपनी तैयारियों को बेहतर करें। आज की इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।